हेलो एवरीवन। टीचर्स और स्किल्स का बहुत ही क्लोज कनेक्शन है और मैं जब भी किसी टीचर को पूछता हूँ कि आपके पास कितने प्रकार की स्किल्स है तो उनके चेहरे पे मुझे क्वेश्चन मार्क दिखते हैं कि एक टीचर के पास कितने प्रकार की स्किल होना चाहिए ताकि क्लासरूम मैनेजमेंट और बच्चों को पढ़ाते वक्त उनको क्या क्या नई चीज़ें लगती है इसका ज्ञान उनके पास अगर नहीं होगा तो उतना बढ़िया आउटकम नहीं आएगा। तो टीचिंग प्रोफेशन में सॉफ्ट स्किल्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। एकेडमिक नॉलेज तो है लेकिन इन द अब्सेंस ऑफ स्किल्स आप उसको बहुत अच्छे से क्लास को मैनेज करने में आपको 100% सक्सेस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आज मैं आपको एक किंग स्किल की बात करने वाला हूँ जो टीचिंग प्रोफेशन में बैकबोन इसको माना गया है और इस स्किल का नाम है कम्युनिकेशन स्किल। अब टीचिंग प्रोफेशन में मैंने देखा कि कुछ खास टीचर ऐसी होती है जिसकी क्लास को लेके स्टूडेंट बहुत उत्साहित रहते हैं और उनको भरपूर आनंद आता है। जैसे ही वो टीचर की क्लास लगती है सारे स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड रहते हैं और उनका पूरा क्लास कब ख़त्म हो जाता है ये भी बच्चों को पता नहीं चलता। तो ऐसी क्या बात होगी और ऐसी कौन सी खूबी होगी जिसके वजह से वो टीचर ने बच्चों को बहुत ही अच्छे से बांध के रखा? तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल। अब इस कम्युनिकेशन स्किल का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। हम देखते हैं कि दुनिया के जितने भी मशहूर लोग हैं, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या जो भी सेलिब्रिटी हो, उनके पास ये स्किल देखने में आई है। तो आपको ये बात बहुत ही गौर से देखना होगा कि कम्युनिकेशन स्किल में मैं कौन से स्किल पे खड़ी हूँ। और कम्युनिकेशन स्किल में अगर आप पूरी तरह से अपर लेवल पर नहीं हैं तो आपका जो लीड है वो 100% बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल को शार्प करने के लिए 5 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप नए जैसे न्यू एकेडमिक ईयर शुरुआत होती है, एक पूरी की पूरी बैच आती है। अब स्टूडेंट भी नए हैं और स्टूडेंट्स के लिए टीचर भी नए हैं। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके वजह से दोनों के बीच का बॉन्डिंग बहुत अच्छे से बनता होगा? तो सबसे पहला जो बॉन्डिंग बनता है दैट इज़ फिज़िकल अटेंशन, फिज़िकल कम्युनिकेशन। आपका बच्चों के साथ में 1-on-1 एंड 1-to-many फिज़िकल कम्युनिकेशन किस आधार पर है? बहुत बार देखा गया है कि टीचर क्लास में आने के बाद या तो बच्चे लोग खुशी से उनका पारा नहीं रहता या किसी को बोरियत महसूस होती है। तो हम लोगों का जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो फर्स्ट इसमें फिज़िकल कम्युनिकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर फिज़िकल कम्युनिकेशन करते वक्त बच्चों को जब आप पढ़ा रहे हो और बीच बीच में उनको अलग अलग स्ट्रोक्स आप दे रहे हो पढ़ाते वक्त, तो ये भी बहुत अच्छा कारीगर साबित होता है। जैसे आपने पॉइंट आउट किया, क्वेश्चन आंसर के लिए क्वेश्चनिंग किए या एप्रिसिएशन किया, तो ये भी फिज़िकल कम्युनिकेशन में आता है। सेकेंड लेवल पर देखा गया है कि आपका बच्चों के साथ में इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक लेवल पर आपका कम्युनिकेशन चल रहा है तो वहाँ पर भी आपका कनेक्टिविटी बनने में थोड़ा तकलीफ जा सकती है। तो आपका कम्युनिकेशन इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी होना बहुत ज़रूरी है। इस बात का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा हमारे क्लास में तो बैठा है पर क्या उसका ध्यान पूरी तरह से क्लास में है? एक बार एक टीचर का क्लास चल रहा था
और एक बच्चा बार बार क्लासरूम के बाहर देख रहा था कि कुछ हो रहा है। ये बात टीचर के ध्यान में आई कि एक काऊ वहाँ से पास ऑन होके जा रही है और उसके पीछे उसका कुछ बच्चे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। तो टीचर को क्या करना चाहिए था? क्या ऐसे माहौल में पढ़ाना चाहिए या फिर क्लास बंद करके वो सीन दिखाना चाहिए? अगर वैसे देखा जाए तो वो क्लास चालू रखना चाहिए था, लेकिन एक क्रिएटिव टीचर या एक इनोवेटिव टीचर या जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, वो तुरंत क्या करेगा? वो बच्चे के अटेंशन और क्लास का अटेंशन जिसके तरफ है वो पार्ट पहले कर लेगा। तो वो टीचर ने क्या किया? पूरे के पूरे क्लास को बाहर लेकर गया और वो जो लाइव सीन था वो बच्चे को एंजॉय करने दिया। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल आता है कि बच्चों ने वो सारा एंजॉय किया और वापस बाद में जब क्लास में आके बैठे तो उसके बाद का जो पीरियड था वो बहुत ही अटेंटिव था। तो इस बात का भी टीचर ने ध्यान देना चाहिए कि बच्चों का ध्यान कहाँ पर है। पूरा का पूरा ध्यान हर बार पढ़ाई पे रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कभी कभी डिस्ट्रैक्शन करके भी आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। तीसरे लेवल पर जो कम्युनिकेशन आता है वो है इमोशनल कम्युनिकेशन। बच्चे लोग अलग अलग लेवल पर आपके पास में आते हैं और अगर आप इमोशनली अटैच बच्चे के साथ में नहीं हैं तो भी आपका कंट्रोलिंग पूरी तरह से नहीं रहेगा। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप स्टूडेंट के साथ में इमोशनली कनेक्ट करने का प्रयास करिए और इमोशनल कनेक्शन सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है। हो सकता है वो घर की किसी परिस्थिति से आज उसका मूड ख़राब होगा, हो सकता है उसके पेरेंट्स ने कुछ उसको डांट दिया होगा। तो जब आप बच्चे के तरफ इमोशनली अटैच रहते हो तो रिजल्ट्स एकेडमिक्स में बहुत अच्छे मिलते हैं। और इसके बाद का जो कम्युनिकेशन है वो है मेंटल कम्युनिकेशन। बच्चे लोग बैठे हैं और आप हर एक बच्चे के मन में क्या चल रहा है ये आप कैसा भाप सकते हो या इसका आप जजमेंट कैसा ले सकते हो, ये भी डिसाइड करता है कि आपका जो चीज़ें आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो उसका आउटकम क्या है। तो मेंटल कम्युनिकेशन भी आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन। आप जब भी बच्चों को पढ़ा रहे हो थोड़ा सा प्रेयर का, थोड़ा सा मेडिटेशन का ज़रूर इसमें ऐड ऑन करिए। इसके भी रिजल्ट्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग मिलते हैं। तो इस तरह से टीचिंग प्रोफेशन में एक टीचर को कम्युनिकेशन एक अलग अलग लेवल पर जाके बच्चों को अगर आप पढ़ाते हो तो इसके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके कम्युनिकेशन में स्टोरी टेलिंग और कुछ ना कुछ ऐड ह्यूमर होना बहुत ज़रूरी है। आपके डेली क्लासरूम मैनेजमेंट में एक स्टोरी टेलिंग का पार्ट रहना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग स्टोरी से बहुत प्रभावित होते हैं और उसका मैसेज उनके पास में लाइफ टाइम रहता है। और जब जब बच्चे बोरियत महसूस होती है तो एक हाथ हल्का आप जब जोक सुनाते हो उससे भी उसका जो ब्रेन है तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। तो स्टोरी टेलिंग एंड ह्यूमर, ये दो चीज़ें अगर आप ऐड करते हो तो आपका कम्युनिकेशन और बहुत अच्छा हो सकता है। आज के इस वीडियो में कम्युनिकेशन इस विषय पर हमने देखा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।